राधे राधे दोस्तों, आपका आपके चैनल वंदना गुप्ता भक्ति में स्वागत है। आप सभी को हमारी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको छठ पूजा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से छठी मैया और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देश भर में छठ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठ पूजा में आज षष्ठी तिथि को सूर्य अस्त के वक्त डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। पूजा के बाद छठ पूजा की कथा का पाठ किया जाता है। मान्यता है कि इस कथा का पाठ करने के बाद ही आपकी छठ की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा की व्रत संपूर्ण कथा विस्तार से। छठ पूजा का व्रत बेहद पवित्र और कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत का पालन करने से सूर्य देव और छठी मैया की असीम कृपा प्राप्त होती है। छठ पूजा के दौरान व्रत कथा का पाठ करना बेहद जरूरी माना गया है। बिना व्रत कथा के छठ पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। इस पर्व में छठी मैया यानी षष्ठी देवी और भगवान सूर्य देव की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार हर साल छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है। जहां एक ओर छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती हैं, तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा की शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक इससे छठ पूजा की व्रत कथा न सुनी या पढ़ी जाए। ऐसे में आइए पढ़ते हैं छठ पूजा की व्रत कथा। छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है। इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी मालिनी पत्नी हमेशा दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ न मिला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुनकर महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वो खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और उनकी पत्नी और ज़्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बताओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे, तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और
बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इसी भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को चले जाते हैं। बोलो जय छठी मैया, जय सूर्य देव।